नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि वीडियो एग्ज़ाम जो बहुत जल्द होने वाला है, आर ओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था या प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला बलबन। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? ये प्रसिद्ध थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलत लिखा हुआ है। तो नौरोज का आरंभ करवाया था, फारसी त्योहार सॉरी पारसी त्योहार है नौरोज। किसने करवाया था? तो बलबन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कुल मिलाकर बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी जो बहुत ही भव्य थी, ऐसे भी कह सकते हैं? तो बलबन ने जो उपाधि धारण की थी इनमें से जिल्ले इलाही थी। याद रखिए कि जिल्ले इलाही, ये आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से जिल्ले इलाही की उपाधि किसने सर्वप्रथम धारण की? तो कई लोग अकबर लगा देते हैं, जबकि गलत है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक ने साथ नहीं दिया था, बाकी तीन लोगों ने मिलकर करवाया था इसको, आगे आगे स्टेप बनवाए थे। चलिए आगे देखते हैं, सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की उपाधि दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हातिम ताई की उपाधि किसे दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां कई हैं, तो हातिम ताई भी उनमें से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं, गुलाम का गुलाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गुलामों का गुलाम होना चाहिए। क्या देखिए, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? तो गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा, गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को। आगे देखते हैं, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंगेज खां मंगोल आक्रांता। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तमुजिन था। याद रखिएगा, तमुजिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंगेज खां किसके शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था सबसे पहले? याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था, लेकिन उसने राजधानी लाहौर बनाई थी। क्या बनाई थी? लाहौर। लेकिन दिल्ली किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। पूछा जा रहा है, चंगेज खां किसके अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके समय में या किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा, आपसे अभी बताया है मैंने, इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुल मिलाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी क्या बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो अभी मैंने बताया कि क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। क्या बनाई थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं,
निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। और अगर किसी को नहीं पता है तो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शमसी राजवंश का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश भी था। शमसी राजवंश किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। तो कौन नहीं है? देखिए, इल्तुतमिश है, उसके बाद आराम शाह है, रुकनुद्दीन फिरोज है, लेकिन बहराम शाह शमसी वंश का शमसी राजवंश का नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बहराम शाह। आगे देखते हैं। ऐबक का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। होता क्या है, हम लोग दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हम लोग को नहीं पता होते। तो ऐबक का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, चंद्रमा का देवता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी। ठीक है, याद रखिएगा, मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है, कहाँ पर स्थित है, ये नहीं पूछा, पूछ रहा है क्या है। मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है? तो याद रखिएगा, मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। नाम है झोपड़ा, लेकिन यह है मस्जिद। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में है। याद रखिएगा, अजमेर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान पील बख्श के नाम से जाना जाता है? पील बख्श या पील बख्श की उपाधि मिली है? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई सारी उपाधियां मिली है, तो उनमें से पील बख्श भी एक है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा था हातिम ताई एक थी, हातिम ताई। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी टाइप से क्वेश्चन और चाहिए आप लोगों को, तो नोटिफिकेशन पर क्लिक, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।